नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के अंतर्गत ये एक गांव है सहाय बिघा, उसी गांव में हूं। यहाँ पर जानकारी हुई है कि एक दलित जाति के, खासकर चमार जाति के एक विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए गया था, उसको किडनैपिंग कर करके यादव जाति के लोगों के द्वारा उनके परिजनों के सामने हत्या मार करके पीट करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर उस घटना के जानकारी के लिए आए हैं। हम चाहेंगे, देखिए यही वो घर है जिस घर को आप देख सकते हैं, यही वो मकान है जिस घर का बच्चा था। और हम चाहेंगे कि इनके जो परिजन हैं, और ये परिजन देखिए इसका घर है, किस प्रकार से ये दलित परिवार का ये घर है, आप इसको देख सकते हैं। इसी घर से ये जो बच्चा था ये पढ़ाई करने वाला था, पढ़ रहा था और वो परीक्षा देने के लिए जहानाबाद गया हुआ था। और जहानाबाद से आने के दौरान में उसको यही गांव के रहने वाले जो हैं यादव समाज के, जिसने उस बच्चा को किडनैप कर लिया और किडनैप करके और इनके परिजनों के सामने उस बच्चा को पीट करके हत्या किया गया। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे इनके गार्जियन से कि आखिर क्या मामला है और इस प्रकार के घटना के पीछे का आखिर उद्देश्य क्या है। और अभी हमारे बीच में इसी गांव के रहने वाले हैं, हम इस गांव को कह सकते हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप हैं मिंता जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए और आप थोड़ा सा ये बताइए कि जिस बच्चा की हत्या की गई उस बच्चा का नाम क्या है? आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमको घर है सहाय बिघा, नाम है मिंता देवी। वो बच्चा के घटना ये हुआ था कि वो लोग 13 तारीख हमको घर पर आए थे दलबल के साथ। अच्छा। तो 13 तारीख को वीडियो लेकर के आया था कि से बोल आपको बच्चा, हमको बच्ची के साथ में वीडियो लगेला है, गंदा गाना लगेला है, से बच्चा के बुलावो। तो बच्चा चल गया था, गया वीडियो कैमरा करे शादी में। तो हम उनको कहें कि कैमरा के लिए चल गया है, आने दीजिए, उसको बाद में बच्चा के पूछताछ किया जाएगा। तो बच्चा 15 तारीख 13 तारीख के बाद किया, फिर 15 तारीख के फिर आ गए। तो आ गए तो फिर कहें कि से बोल बच्चा के बोलावो, से हम कुछ नहीं करेंगे और बच्चा के बोला के मोबाइल में से खाली हम फोटो डिलीट कर देंगे, वो फूल के छेड़ी नहीं गिरे देंगे। तो नहीं गिरे देंगे तो हम कहबो कि देखा लड़ाई झगड़ा करे से कोई फायदा ना हो दीपान। ऐसे हम बोली कि लड़ाई झगड़ा करे से कोई फायदा ना हो दीपान, से का करना कि तोहू 10 गो के बुला ले, 10 गो के हो बुला लेता है। अब बोला करके और समस्या के समाधान कर लिए। लड़ाई झगड़ा करे से, विवाद खड़ी करे से आओ ज्यादा अच्छा ना होता, से बुला करके मिलजुल करके समस्या के समाधान कर ले। तो फिर चल गए, हम चल जा रहे थे गया, हम गया चले जा रहे हैं। तो उतने में 15 तारीख हम तो दिन भर लेट करके आए हैं वहां से। तो लेट करके आए तो फिर वही कहा कि 15 तारीख के कॉलेज में गए परीक्षा देवे। वहीं से 6 बजे निकला तो एडमिट कार्ड, मोबाइल सब छीन लिया। और छीन करके दूसरा गाड़ी, ये गाड़ी पर इसको बैठा लिया, ये गाड़ी पर उनको दादा को बैठा लिए। और दादा को बैठा लिए, दादा को चारों पट्टी सरस्वती जी बैठल थे, तो डीजे सगरो बज रहा था, कोई आवाज नहीं पता चला। 8 बज गया था रात, वहाँ पड़ी लाया गया, उसको मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में उनको दादा भी लटके, दादा के भी मारपीट किया, जो सगरो माथा उथा फूटल है, छोलाल है सगरो, हाथ गोड़ भी छोलाल है। और फोन फिर छोटा मोबाइल से इनको दादा अपना मोबाइल ले लेते, उनको से करे कि बाबू के कहीं करने ले जाके मार रहे हुए हमनी के सामने। ये लोग गया तो ये लोग के सामने भी मारपीट किया, इनके परिजन जो है उनके सामने। हाँ, सामने सबके सामने मारपीट, जो मुदाले है, जो सब मारपीट किया। तो मारपीट करने वाले में कौन कौन आदमी था, ये आपको जानकारी है? देखिए सर, हम सबको चिन्हते हैं मगर हम नाम नहीं जानते हैं। पेपर लाइए, नाम बता दीजिए, हम बता देते हैं। लाओ जाके पेपर में जिसका नाम आया हुआ। हाँ, जो मारा है उसको नाम दिया गया है। और वही हम वहाँ पर से हम आए ना, तो कहीं एखनी बिहने पर सुए हुआ, कहीं इसकी जाओ इतनी घड़ी रात में, तुमको बच्चा चल जाएगा सही सलामत से, बिहने छोड़ देंगे, 10 आदमी के बुला लेना। तो 10 आदमी के हिसाब में चल आया। ये बात नहीं कही कोई के घर में कि हाँ इस तरह के घटना है, और चुपचाप रह गए आके।
जब चुपचाप रह गया तब बिहने पर भोरिए उठा तो पूरा यादव समाज में चरा है, हाथ जोड़ ले कि हाथ जोड़ ले चरा है कि जल चलिए सुबह में। हाँ सुबह पहर भोरिए 5-6 बजे और रतियों के गया था कि चलिए आओ हमको बचवा के छोड़वा दीजिए। तो वो कहीं से बोल जाओ ना से कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो छोड़ देगा तो इस सब चुप रह गया और थाना पुलिस में खबर नहीं किए, तो नहीं किया कहीं इसकी छोड़िए देगा तो हम चुप रह गया, नहीं कोई के कहबो नहीं किया, खाली गांव में कहीं सा वो ने कहीं घर में किसी का नहीं बताया। तो नहीं बताया तो उसको बाद क्या किया कि रात में तो बिहने फिर सवेरे गया तो कहीं की जाओ छोड़ देगा। ये जा रहा है तो वहाँ अमृत घाटी पर पड़ल है, तो पड़ल है तो यहाँ पड़ल था तो वहाँ पड़ी से उठा करके ये लोग रोबित गावित यहाँ पड़ी ले लाया। तो ले लाया तो हम तो फोन कर रहे थे तो आपको माँ मर गई थी तो हम तो चल जा रहे थे हूँ माँ, तो हम फोन किया बच्चिया के मम्मी से यहाँ छैबा मर गई। हम दौड़ल वहां से, अब कबड्डी मार के हम दौड़े हैं और दौड़ करके वहां से हम यहाँ आए, आ करके हम यही सबके कहें कि से बोल सब मिल करके चलो एक साथ हो करके और चल करके ओकर दूरा पर लाश रखो, उसको दूरा पर लाश रखो। वहाँ लाश ले जा रहे थे, वहाँ पर दीपन यादव लुंगी पहनते हाथ में मोबाइल ले आते, हमरा जोरे हाथाबाही करे लगे कि लाश के लेकर के यहाँ मत आइए, अपना लाश अपन घर ले जाइए और न तो मारेंगे। टप्पर में हम उसको ढकेलते हम लाश को ठेलते ठालते ले गए। तो वहाँ पड़ी गौतम जादवे हैं, गौतम कहे किसे बोल गौतम था एगो बहरा कहता है, उनको हम नाम नहीं जानते हैं, बहरा इसी कहते हैं, उमेश का दो नाम है। और एगो हरिद्वार के भाई पंडित जी कहता है, हम नामों उसको भी हम नहीं जानते हैं, सुकुमार। तो कहीं इसके बोल चमेटा चलावे लगा तो हम धसोड़े लगे, धसोड़ करके फिर हम डीलर साहब के दूरा पर हम धर दिए, लाश को धर दिए। लगले हम विधायक जी भी फोन लगाए, कौन विधायक जी? सतीश दास भी लगाए फोन, उसको मिथिलेश जी फोन उठाया, वो कहीं किसे में हम मैडम हम चल आए हैं छुट्टी में, तो हम कहें कि तो विधायक जी को कह दीजिएगा कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। फोन धराए थे 112 पर, तो हम नहीं जान रहे थे कि 112 में 8 दबाने कहता है तो 8 दबाने पड़ता है, तो हम नहीं दबाए, बीजी बताया तो हम छोड़ दिए। फिर थाना में लगाए, दूसरा कोई से लगवाए कि थाना का नंबर है लगावो, हम तो हलबल में लगल है, दूसरा कोई किया। उस समय में जब वहाँ पड़ी लाश रख दिए, उस घटना में वहाँ पड़ी मौजूद फिर 5 मिनट के अंदर में फिर सतीश दास फोन किए, माननीय विधायक जी आज फोन किए कि हेलो कौन कहाँ से बोल रहे हैं। हम कहे कि सर हम सहाय विभाग से मिनता देवी बोल रहे हैं, हमको सांझिल भैंसुर के पोता के मार पीट के कॉलेज से उठा करके ऐसा घटना कर दिया है। तो उतना में वो फोन काट दिए। फिर वो कुछ नहीं बोले कि हम आ रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ नहीं, काट दिए फोन, काट दिए। तो उसको बाद में काट दिए तब हम डीएसपी साहब भी फोन लगाए। जब डीएसपी साहब भी फोन लगाए ना तो कहीं किसी आपका चौकीदार कौन है, तो चौकीदार कौन है तो हम बताएं कि मधेसर चौकीदार है, ताकि चौकीदार का फोन कीजिए। तो चौकीदार के हम फोन किए, चौकीदार आया, वहाँ पर थाना में गया तो प्रशासन आया, फिर डीएसपी साहब आए, फिर सब लोग आए, कहीं किसे बोला आपको हक अधिकार मिलेगा, तो मिलेगा। तो हम वहाँ पड़ी जो लाश के हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। हम कहली कि सुनिए ना सर, अभी लाश नहीं देंगे पोस्टमार्टम के लिए, हमको और लोग परिवार आ रहे हैं, उसको बाद देंगे लाश को। जो हमको नेता लोग भी आ रहे हैं, बुला रहे हैं प्रशासन को, तो आ रहे तक उन्हें एक प्रशासन कहीं कि तू तो और मामला गड़बड़ा देगी, जे लाश के जाने दीजिए। हम कि लाश को अभी नहीं जाने देंगे, जब लड़का के जब मार दिया है तो लड़की के भी लावे, लड़की के साथ में मार दे, समझ गए, लड़की के भी साथ में मार दिया जाए। जब मार दिया जाए कहें तो ओकरा में सवाल आलोक मुखिया है, जब भी वर्धमान उनको देवी मुखिया है, उसको हस्बैंड आए, और राजीव यादव जगपुरा से आए, और डीलर साहब के चौकी पर बैठे हो जब पड़ी दीपन यादव भी जाके बैठे। दीपन यादव तो भागे के खूब कोशिश कर रहा था, मगर हमने भागने नहीं दिए, उसको पकड़ के हम रख लेते। मगर वहाँ पड़ी क्या हुआ कि प्रशासन के जब वहाँ पड़ी हम है लास्टर अफसर जो रे बात करते, प्रशासन जो रे तलगुल वहाँ पड़ी आलोक यादव कह रहा है कि पंचायती करवा लो, तो हमको वहाँ पड़ी गया कहे कि जलन मुखिया पंचायती करेला कही था, जो चल ही मर्डर के बाद पंचायती। तो हम गुस्सा में गए सर। पहले आप कह रहे थे कि पंचायती करा लो, तो नहीं मर्डर के बाद चढ़ के इसको दम के मार दो। ये मुखिया बोला कि मार दो।
अर्थात उस मर्डर में मुखिया का भी है। हाँ, तब वही में कहीं किससे बोल हम वहाँ पर गए तो हम कहली कि का मर्डर हम एक दिन हम मर्डर रख लिया लाश के रख लिया, एक दिन तो हम पंचायती सूझी था चिन्ह तू हमरा। तो उठ करके हाथाबाही लोग करे लगा। जब लोग हाथाबाही करे लगा तो उसको चचबो चमेटा दिखावे लगा, उसको ढकले ना तो गिर गया नीचे। तो हमको लाइकन भी था वहाँ पर ही, सब कोई चपले चपले थपड़े थपड़े उसको चाचा के भी मारे, मुखिया के भी मारे। वहाँ पर ही जो था वो हम किए। अकेला के बाद में फिर कहीं इसके प्रशासन में के देखे तो वो दौड़ के भागे तो सब लेकर कबड्डी मार के उसको पकड़ लिया। सब किसको? दीपन यादव। हाँ, दीपन यादव को पकड़ के पुलिस के हाथ में दे दिया गया। और देला के बाद में हम लोग के वहाँ पर से आओ लिखा पड़ी हुआ, सारी परिवार हम लोग जुटे। जुटला के बाद में लाश को ले गया, गाड़ी लाया पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ पर कहें कि चलिए यहाँ पर देर होगा, थाना में चलिए वहीं आवेदन लिखिएगा और आवेदन लेकर के दे दीजिएगा ना, पोस्टमार्टम बिहान होगा। ऐसे लाश के दिक्कत होगा, गमक जाएगा, ये होगा। जो प्रशासन बोले, प्रशासन सेवा दी है, मगर वहाँ पर ही हम गए तो गेला के बाद में हम वहाँ आवेदन लिखे, रिपोर्ट बना, पोस्टमार्टम लग गया। 8 बजे रात लगी, हम वहीं पड़ी रह गए थाना में। फिर वहाँ पर से हुआ कि इसको लेकर के चल आए थे, उनको माँ रो रही थी तो उनको लेकर चल आए। फिर बोले साहब कि टिपा उनको माँ कहने है, टिपा दवाइए। अच्छा, अब हमको ये बताइए, क्षेत्रीय विधायक यहाँ के सतीश दास हैं, वो कौन पार्टी के नेता हैं? आरजेडी के। राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, राष्ट्रीय दल। अच्छा, तो यहाँ आए होंगे। अच्छा, किस जाति से आते हैं? चमार जाति से आते हैं। और चमार जाति की हत्या भी हुआ है। चमार जाति की हत्या भी। और हत्या करने वाला लालटेन छाप वाले लोग हैं। तो सतीश जी आए होंगे तो आप लोगों को भरपूर मदद किए होंगे। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ना, विधायक जी आए तो हम विधायक जी कोई बात के रखे तो वो कह रहे हैं ना कि जाओ लड़ाई झगड़ा जो गलत किया है उसी का नाम दो और जो नहीं दिया है उसको नाम काट दो, जे काट दो। जो मारा है उसको नाम नहीं दिया है, या जो नहीं मारा है उसको नाम दे दिया है। तो उनसे न पूछे कि आपको पता है कि कौन कौन मारा है? पूछे थे आप? नहीं, उनको हम कहें कि जो मारा है तो तुम जा रहे हो तो बता दो कौन मारा है। तो वो कहें कि हम लोग समाज के आदमी हैं और समाज हम लोग समाज के आदमी हैं और सामाजिक में रहना है। तो हम कहें कि हमको समाज आप थोड़ी है, हमको समाज है मगर आप कुर्सी का समाज है। आप कुर्सी के समाज न है ताकि तुम तो ले लाया जातिवादी। हम की जातिवादी नहीं लेते हैं। तो मरा है सुरेंद्र यादव दास को बेटा, जिसको ही यादव क्यों नहीं परसी आया है, और जिसको बेटा के नाम पड़ा है वो क्यों उसका फिर जा रहा है पोरसिया में? तो अपना जात पक्ष न ले रहा है, चमार की जाति को तो नहीं देख रहा है। जो और लाश के भी क्या कर रहा है कि हवा उड़ा दे रहा है कि फांसी लगा के मर लिया। हवा उड़ा दिया है कि फांसी लगा के मर गया है। हम मारने से नहीं, तो मारने से नहीं, अभी वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, जहाँ मेरा आदमी भी गया था अंदर, कलेजा फटल था, सब पंजड़ी करिया था, चौहाट सब करिया था, गला सब बेल्ट से जूता से चढ़ चढ़ के मारा था, उस सब करिया था। मगर वो कह रहे हैं कि तुम बहकावा में आ गया है, कोई तुमको बहका दिया है। हमको कौन बहकावेगा भैया? कौन बहकावेगा? अरे सगरे जंगल राज है तो बिहार में तो जंगल राज ला दिया, गठबंधन किया है। तो ये सतीश दास आप लोगों के कोई मदद नहीं किया और वो कहे कि हम कंप्रोमाइज करा देते। वो कह रहे हैं कि 3 लाख ले लीजिए, मैनेज करवा दीजिए। अच्छा, 3 लाख ले लीजिए, मैनेज। हाँ, मैनेज करवा दीजिए। और चर्चा चल रहा है कि से बोल नहीं करेगा तो 3 आदमी क्या मारेंगे। 3 आदमी के और मारे? हाँ, 3 आदमी के और मारेंगे और सबसे निशाना में हम हैं। तो इस प्रकार से आप सुन रहे हैं कि कैसे तो एक कहावत है, वो कहावत गांव घर के लोग कहते हैं। किस प्रकार की बिहार में शासन है और किस प्रकार की सत्ता यहाँ संचालित हो रहा है, इन तमाम चीजों को आपने इनकी कथन को सुना होगा तो ये चीज समझ में आ गया होगा। एक दलित जाति के विधायक सतीश दास जो आरजेडी के टिकट पर जीत करके आए हैं और उन्होंने अपने अंदर की मानवीयता को भी खो दिया। और इस स्थिति में जब लोगों को न्याय की बात होनी चाहिए, उनको ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए
और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।